माँ ने अपने पति की जमकर पिटाई की। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ नंगे पांव कांच पर चल पड़ी, लेकिन उसके पैरों पर एक भी खरोंच नहीं आई। वह कमरे के अंदर चलती गई। उसी समय माँ फिर सीढ़ियों से ऊपर आती दिखी, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। पिता को यह सब बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि घर में जरूर कोई अशुद्ध आत्मा आ गई है। जब से यह परिवार नए घर में आया था, अजीब घटनाएं लगातार हो रही थीं। उस दिन सुबह खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई थी, जिसे देखकर छोटी बेटी डर के मारे बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। वापसी में रास्ते में पड़ोसी की गाड़ी रास्ता रोक रही थी। पिता पड़ोसी से बात करने उनके घर गए, लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि जमीन पर सड़ी हुई मेहराब पड़ी थी और सामने का पहाड़ भी कुछ अजीब लग रहा था। पड़ोसी के घर के अंदर पूरा कमरा खून से लथपथ गुफाओं से भरा था। पिता को लगा कि उन्होंने किसी जानवर की गंदगी पर कदम रखा है, लेकिन वो एक मरी हुई मुर्गी निकली, जिसे देखकर वह पसीने पसीने हो गए। तभी पड़ोसी अचानक पीछे आ खड़ा हुआ और पिता को घूरने लगा। पिता डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए और भाग निकले। रात को सोते समय बगल वाले घर से अजीब आवाजें आने लगीं। पिता को यकीन हो गया कि पड़ोसी में कोई गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पड़ोसी एकदम सामान्य दिख रहा था। डरावनी बात यह थी कि घर की सारी चीजें गायब हो चुकी थीं। बस कपड़े के ढेर और एक चलती हुई मशीन रह गई थी। पिता ने पुलिस को सब समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस के जाते ही पड़ोसी ने पिता की तरफ अजीब नजरों से देखा। घर में लगातार अजीब घटनाएं होने लगीं, तो पिता ने मजबूरी में अपने छोटे भाई से मदद मांगी। भाई एक पादरी था जो आत्माओं को भगाता था, लेकिन एक बार की नाकामी के बाद, जिसमें किसी की जान चली गई थी, वह खुद को दोषी मानता था। पहले तो उसने मदद से इनकार कर दिया, लेकिन फिर परिवार की रक्षा के लिए तैयार हो गया। घटना की जानकारी लेने के बाद वह पड़ोसी के घर गया और पता चला कि असली पड़ोसी तो पहले ही मर चुका था और उसकी जगह वही राक्षसी आत्मा आ गई थी, जिससे पादरी कभी हार गया था। उस राक्षसी आत्मा ने कसम खाई थी कि वह पादरी के पूरे परिवार को खत्म कर देगी। इसी वजह से पादरी ने पहले ही भाई को घर बदलने को कहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सब उसी के कारण हुआ। रात में उसने पूरे परिवार को एक साथ सुलाया, क्योंकि आत्मा किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती थी। आधी रात को छोटा बेटा पेशाब करने उठा, तभी राक्षसी आत्मा उसी के रूप में बदल कर आई और पादरी के चेहरे पर चाकू से वार करने जा रही थी, लेकिन चाकू चेहरे पर पहुंचते ही रुक गया। पता चला कि पादरी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी। अब आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। पादरी अकेले उससे नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने अपने गुरु भाई से मदद मांगी। गुरु को लेने से पहले पादरी ने अपने भाई से कहा कि बड़ी बेटी ही असली आत्मा है, क्योंकि उसने सुबह का पवित्र जल नहीं पिया, जबकि बाकियों ने पी लिया था। वह उसे सावधान रहने को कहता है और फिर गुरु को लेने एयरपोर्ट जाता है। मगर गुरु ने कहा, मैंने तो तुम्हें मुर्गी लेने नहीं बुलाया। तभी पादरी को एहसास हुआ कि यह सब आत्मा की चाल थी और घर अब खतरे में है। वे तुरंत घर की ओर निकले, लेकिन रास्ते में काले कौवों का झुंड आ गया, जिससे कार